हाय एवरीवन, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मेजर प्रोजेक्ट के साथ में। इस मेजर प्रोजेक्ट के अंदर हम एक एंड टू एंड वेबसाइट को बिल्ड कर रहे होंगे, जिसमें हम फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस तीनों के ऊपर काम कर रहे होंगे। अब इस प्रोजेक्ट को हम 3 फेजेस में खत्म करेंगे, जिसमें से सबसे पहले फेज में हम इसका बेसिक सेटअप करने वाले हैं। उसके अंदर हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे और साथ के साथ फर्स्ट फेज के अंदर हम अपने मिडल वेयर्स एंड वैलिडेशंस के बारे में भी सीखेंगे, जो हमारे बैकएंड के टॉपिक्स होते हैं। और इन टॉपिक्स को सीख कर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई भी कर रहे होंगे, यानी हम खुद के मिडल वेयर्स क्रिएट करना सीखेंगे, खुद के वैलिडेशंस लगाना सीखेंगे। तो धीरे धीरे पार्ट्स के अंदर हमारा फेज 1 कंप्लीट हो रहा होगा, जिसमें हम एक अच्छे खासे लेवल ऑफ अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब जब हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, तो फेज 1 के अंदर हम इतना पार्ट ऑफ द वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे। अब जब हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, तो फेज 1 में हम करीबन इतनी वेबसाइट बिल्ड कर लेंगे। ये वेबसाइट अभी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है, कंप्लीटली फंक्शनल है। इसके अंदर फ्रंट एंड भी है, इसके अंदर बैक एंड भी है, इसके अंदर डेटाबेस भी यूज हो रहा है। बट ये सिर्फ फेज 1 है, जिसके अंदर काफी सारे पोर्शंस इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो उन्हें हम फेज 2 एंड फेज 3 के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। अब आज फेज 1 का पार्ट 1 है, उससे पहले अपने फेज 1 तक के प्रोजेक्ट को समझते हैं। फेज 1 के अंदर हम बेसिकली अपने मेजर प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसी वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं जो एक एयरबीएनबी टाइप वेबसाइट होगी। अब एयरबीएनबी, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं सुना, एयरबीएनबी की जो वेबसाइट होती है उसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, होटल्स, रूम्स वगैरह सारी चीज़ें जो है एंटर कर सकते हैं। यानी हम अपना अकाउंट बना सकते हैं, हम साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज अगर हमें अपने घर को रेंट पे डालना है, या अगर हम कोई होटल ओन करते हैं उसको हमें रेंट पे डालना है, तो उसे हम लिस्ट कर सकते हैं। आके लिस्ट करने का तरीका ये होगा कि हमें कुछ फोटोज अपलोड करनी होंगी, हमें बताना होगा कि क्या प्राइस है हमारा, हमें ये बताना होगा कि कहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, इस तरीके की अलग अलग चीज़ें। अब एयरबीएनबी की वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें काफ़ी सारे कार्ड्स होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं, एंड हर प्रॉपर्टी के ऊपर जाकर हम और ज़्यादा डिटेल में उसे चेक कर सकते हैं। अब हम जो अपना मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे वो एग्जैक्टली एयरबीएनबी का रेप्लिका नहीं होगा। उसके अंदर अलग फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे होंगे। एंड ऑब्वियसली एयरबीएनबी हमारी कई सालों पुरानी वेबसाइट है, कई सारे डेवलपर्स ने कई सालों के अंदर इसको बिल्ड किया है, पर हम कह सकते हैं कि इसका हम एक छोटा वर्जन जो है उसे बिल्ड कर रहे होंगे। अब इसके अंदर फेज 1 में हम लिस्टिंग्स क्रिएट करेंगे। अब लिस्टिंग कहने का मतलब है कि जो भी अपार्टमेंट, फ्लैट, हाउस या फिर होटल जिसे हम एयरबीएनबी करना चाहते हैं, जिसे हम दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक लिस्टिंग बन जाएगी। अब इस प्रोजेक्ट का नाम हम वांडरलस्ट रख रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसी वेबसाइट होगी जो हेल्प कर सकती है लोगों को जिन्हें ट्रैवल का शौक है, अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन चूज करने के लिए, वहां पर होटल्स को चूज करने के लिए। इनफैक्ट अभी तो हमने सिर्फ इसमें होटल्स यानी लिस्टिंग्स की फंक्शनैलिटी दी है। उसके बाद फेज 2 फेज 3 के अंदर हम यूजर्स का भी सेटअप रखेंगे, हम साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक, इस तरीके के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, एंड साथ के साथ हम रिव्यूज करना भी अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर अपनी जो फेज 1 के एंड में हमें मिलने वाला है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी सारी की सारी जो होटल्स हैं, जो लोकेशंस है, वो एक जगह पे मेंशन है, उनका प्राइस हमारे पास मेंशन है, एंड हम चाहें तो किसी भी लोकेशन के अंदर जा सकते हैं और उसे डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। हम चाहें तो जाके इसे एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कल को हमें प्राइस करना है 7000, तो चेंजेस के साथ वो अपडेशंस हम कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी लिस्टिंग्स को डिलीट भी कर सकते हैं, या हम चाहें तो एक नई लिस्टिंग भी ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें एडिशनल डिटेल्स को देना पड़ेगा। हमने एक ऊपर नैव बार बनाया है, हमने नीचे एक फुटर बनाया है, जो अभी थोड़ा बेसिक सा लग रहा होगा, पर धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इंप्रूवमेंट्स करेंगे। तो ये तो है हमारा एंड रिजल्ट जो हमें अपने फेज 1 के बाद मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि फेज 1 के अंदर हम एग्जैक्टली बिल्ड कैसे कर रहे होंगे चीज़ों को। अब फेज 1 के सबसे पहले पार्ट में हम अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, यानी वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अब पार्ट 1 के अंदर यानी इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले तो अपना एक बेसिक सा डेटाबेस सेटअप करेंगे, और साथ के साथ अपनी रेस्ट एपीआईज को यूज़ करके अपने क्रड ऑपरेशंस के लिए एपीआईज लिखने वाले हैं। यानी डेटाबेस के ऊपर जो हमारे बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, क्रड ऑपरेशन, उसकी हम बेसिक फंक्शनैलिटी लिखने वाले हैं। तो जितना जितना बेसिक प्रोजेक्ट हम सेटअप कर सकते हैं उसको हम इस वाले लेक्चर में कर रहे होंगे, और फिर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर हम और इम्प्रूवमेंट्स करते जा रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग अप की, यानी एक बेसिक सेटअप हमें कैसे क्रिएट करना है। अब VS कोड के अंदर हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है मेजर प्रोजेक्ट के नाम से। इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले तो हम अपना टर्मिनल खोल लेते हैं और हम करेंगे npm init -y। तो हमारी package.json हमारे पास आ गई। इसके बाद बेसिक कुछ चीज़ें हम इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस, इसके अलावा हम EJS भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
और हमें mongoose की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम डेटाबेसेस के साथ डील करेंगे, तो इसे कर देते हैं npm i mongoose। और साथ के साथ हम अपने लिए एक app.js क्रिएट कर लेते हैं, touch app.js, इसे कर लेते हैं क्लियर। अब app.js के अंदर हम अपना बेसिक कोड सेटअप लिखेंगे, const express इज इक्वल टू require express and const app is equal to express। साथ के साथ हम अपने mongoose को रिक्वायर कर लेंगे, const mongoose is equal to require mongoose। एंड हम चाहें तो अभी EJS को भी रिक्वायर कर सकते हैं। अब सबसे पहले app.listen, हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे पोर्ट 8080 पर, .log server is listening to port 8080, इसे कर लेते हैं एक बार सेव एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर सर्वर app.js। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब अपने लिए एक बेसिक API हम क्रिएट कर लेते हैं, app.get, तो ये हमारा रूट होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ से रिस्पॉन्स में सेंड कर देते हैं हाय आई एम रूट, इसे कर लेते हैं सेव। तो हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपने लोकल होस्ट रूट के लिए, तो हमारी API भी वर्क कर रही है। एंड अब हम कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस को। अब डेटाबेस को कनेक्ट करने से पहले एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम MongoDB की सर्विसेज को हमेशा स्टार्ट कर लें और Mongo शेल के अंदर जाके एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें। अभी हम Mongo शेल के अंदर हैं और यहाँ पर अगर हम डेटाबेसेस की लिस्ट देखें तो यहाँ पर अभी ये सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमारा Wanderlust नाम का डेटाबेस अभी बिल्कुल भी क्रिएटेड नहीं है, जिसे हम क्रिएट करेंगे विद दिस प्रोजेक्ट। तो डेटाबेस के लिए हम एक async फंक्शन लिखेंगे मेन नाम से, एंड इस फंक्शन के अंदर mongoose.connect, और यहाँ पर हमें अपना URL ऐड करना है। इनफैक्ट हम अपनी mongoose की वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ से ये वाला जो लिंक है इसे हम कर लेंगे कॉपी, एंड इसे कॉपी करके हम चाहें तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। इसे हम कह देंगे mongo URL, I'll just make it into double quotes, एंड यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं Wanderlust, और यहाँ एज द URL कनेक्शन हम पास करेंगे अपना ये वेरिएबल। अब इस मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे मेन डॉट देन console.log connected to DB, एंड यहाँ लिख देंगे हम डॉट कैच। अगर कोई भी एरर आता है तो उस एरर को हम करा देंगे console.log। इसे कर लेते हैं सेव कर लिया। तो इस बार हमारा सर्वर भी रनिंग है एंड साथ के साथ हमारे डेटाबेस के साथ भी हमने कनेक्ट कर लिया है। पर डेटाबेस अभी मोंगो के अंदर सेव नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने कोई कलेक्शंस अभी क्रिएट किए, कोई मॉडल्स अभी नहीं बनाए हैं और ना ही हमने किसी नए डेटा को इंसर्ट किया है। बट बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमने सेटअप कर लिया है यहाँ पर। सो दिस इज़ आर बेसिक सेटअप एंड इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं अपने फर्स्ट कलेक्शन यानी अपने फर्स्ट मॉडल की तरफ। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने पहले मॉडल की जिसका नाम होने वाला है लिस्टिंग। अब लिस्टिंग एग्जैक्टली है क्या? लिस्टिंग के अंदर, लिस्टिंग की जब भी हम बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ प्लेस। तो जैसे हम लिस्ट ऑफ थिंग्स कहते हैं, तो जब भी हम एयरबीएनबी के ऊपर या किसी और ट्रैवल रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी खुद की प्लेस ऐड करते हैं जिसके अंदर हम प्राइसेस वगैरह और सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर हम उसे लिस्टिंग कह सकते हैं। लिस्टिंग के अंदर लिस्ट ऑफ थिंग्स है, यानी जो भी जगह हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर कई सारी चीज़ें हमें देनी पड़ेगी एज अ लिस्ट। हमें बताना पड़ेगा उस जगह का नाम क्या है, वो जगह कहाँ पे लोकेटेड है, हमें ये बताना पड़ेगा कौन सी कंट्री में, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, क्या हम प्राइस रखना चाहते हैं, क्या क्या हम एमिनिटीज़ दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं।
तो उसको बेसिकली हम एक लिस्टिंग बोल सकते हैं, इसीलिए हम अपने मॉडल का नाम भी लिस्टिंग रखेंगे। अब अपने मेजर प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है हम एक ही मॉडल को क्रिएट करेंगे, आगे जाकर नेक्स्ट फेजेस के अंदर हम मल्टीपल मॉडल्स को और क्रिएट कर रहे होंगे इसी सेम प्रोजेक्ट के अंदर, यानी एक ही डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस होंगे। पर क्योंकि ये हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन है तो अभी के लिए हम इसी पर फोकस करेंगे। अब लिस्टिंग का मतलब हो सकता है कोई भी जगह। अब ये जो जगह है ये कोई अपार्टमेंट भी हो सकता है, ये जो जगह है ये कोई फ्लैट भी हो सकता है, ये जो जगह है ये कोई हाउस भी हो सकता है, कोई विला भी हो सकता है, कोई होटल भी हो सकता है। तो इस तरीके की अलग अलग जगह हैं जो एयरबीएनबी के ऊपर हम लिस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जगहों के ऑप्शंस हम भी अपनी वेबसाइट पर देंगे, पर इन सब को कॉमनली हम लिस्टिंग कहेंगे। अब जब भी हम एक नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारे पास एक टाइटल होना चाहिए कि हम क्या टाइटल देने वाले हैं। जैसे अगर एयरबीएनबी की वेबसाइट पर जाए तो यहाँ पर अगर ये लिस्टिंग है, या लेट्स सपोज अगर ये लिस्टिंग है, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइटल में मुझे दिख रहा है विला लवीडा जलंधर के अंदर, एंड इस तरीके से कुछ। एंड साथ के साथ यहाँ पर तो वैसे कई सारी डिटेल्स दिख रही हैं, पर हम बेसिक चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। तो हम बेसिक चीज़ों में एक तो टाइटल लेंगे, एक डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसके साथ हम इमेज का लिंक ले रहे होंगे अभी के लिए, क्योंकि हम लोकल डेटाबेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इमेज को अपलोड करके सेव कराने से एक और ईजियर स्टेप ले रहे होंगे। फर्स्ट टाइम हम इमेजेस के साथ डील कर रहे हैं तो हम इमेज का यहाँ पर URL ले रहे होंगे, यानी इमेज का अगर कोई लिंक है आपके पास तो वो लिंक आप हमें सेंड कर सकते हैं। साथ के साथ हम उस जगह का प्राइस लेंगे, लोकेशन लेंगे विच इज़ गोइंग टू बी द एड्रेस, एंड हम कंट्री का नाम लेंगे, क्योंकि बाद में यानी फेज़ 2 फेज़ 3 के अंदर हम कंट्री के साथ रिलेटेड भी कुछ फिल्टर्स को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइटल जो है इसको हम अपने स्ट्रिंग टाइप का रख सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन है ये भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। हमारी जो इमेज है क्योंकि इसके अंदर इमेज का URL होगा तो इसे भी हम स्ट्रिंग टाइप का रखेंगे। प्राइस को हम अपने लिए नंबर टाइप का रखेंगे, लोकेशन को भी हम स्ट्रिंग टाइप का रखेंगे, एंड कंट्री को भी हम स्ट्रिंग टाइप का रखेंगे। तो इन सारी फील्ड्स को, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर हम अपने फर्स्ट मॉडल को क्रिएट करने वाले हैं। अब अपने फर्स्ट मॉडल को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है बाद में जाके हमें बहुत सारे मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन्हें एक ही जगह बनाने की बजाय हम अपने मेजर प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर हम अपना पहला मॉडल बनाएंगे इस फाइल के अंदर जिसको हम नाम देंगे listing.js। तो हम इस listing.js के अंदर अपना पूरा का पूरा मॉडल बनाएंगे और फिर इस मॉडल को स्कीमा को एक्सपोर्ट कर देंगे, एंड उस एक्सपोर्टेड स्कीमा को हम app.js के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। तो listing.js के अंदर सबसे पहले तो mongoose को रिक्वायर करेंगे, इज़ इक्वल टू रिक्वायर mongoose, एंड साथ के साथ हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसको हम कह देंगे स्कीमा। तो जो बेसिकली हमारा mongoose.schema होता था उसे हम इस वेरिएबल स्कीमा के अंदर स्टोर कर लेंगे ताकि हमें बार बार mongoose.schema ना लिखना पड़े, हम सिर्फ स्कीमा के साथ डील कर लें। अब सबसे पहले क्रिएट करेंगे हम अपना लिस्टिंग स्कीमा। लिस्टिंग स्कीमा के अंदर हम इसे कह देंगे आर न्यू स्कीमा, एंड सबसे पहले हमें चाहिए टाइटल। टाइटल होने वाला है हमारे स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी होने वाला है स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद वी नीड द इमेज, इमेज भी होगी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की, एंड साथ के साथ हमें प्राइस चाहिए। प्राइस के अंदर हम नंबर को एंटर करवाएंगे। हमारे पास एक लोकेशन होगी, लोकेशन भी स्ट्रिंग टाइप की होगी, एंड हमारे पास कंट्री है नेक्स्ट, और कंट्री भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो इसे कर लेते हैं सेव। ये हमारा लिस्टिंग स्कीमा हो गया। अब इसी स्कीमा को यूज़ करके हम एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉन्स्ट लिस्टिंग इज इक्वल टू mongoose.model, और इसके अंदर हम पास कर देंगे लिस्टिंग एंड साथ के साथ अपना लिस्टिंग स्कीमा। एंड इसके बाद इस मॉडल को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं अपने app.js के अंदर। तो यहाँ पर लिख देंगे modules डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू आर लिस्टिंग। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक स्कीमा। इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। अभी हमने कोई ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं किया। हम चाहें तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों को रिक्वायर्ड कह सकते हैं, हम चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर कुछ कुछ और कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, हम चाहें तो एक डिफ़ॉल्ट इमेज ऐड कर सकते हैं। इनकेस मान लो यूज़र के पास कोई इमेज ही नहीं है उनकी प्रॉपर्टी की, तो हम उनके लिए एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के कई सारे चेंजेस हैं जिनको किया जा सकता है। इनफैक्ट कुछ कुछ चेंजेस को हम करके देखते हैं। हमारा जो टाइटल होगा इसे हम अभी के लिए रिक्वायर्ड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर
हम अपने टाइप को कर देंगे एज स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड को कर देंगे एज ट्रू। तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने डिफाइन कर दी। इमेज के लिए हम एक चीज़ स्पेशल करने वाले हैं। हमारा टाइप तो स्ट्रिंग होगा, पर यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए हम एक mongoose का नया सिंटैक्स यूज़ करेंगे। एक बार mongoose की डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम स्कीमास के अंदर वर्चुअल्स वाले पेज पर जाएं, तो वर्चुअल्स के अंदर बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ को गेट एंड सेट करने के लिए कुछ कुछ फंक्शंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये जो सेट वाला फंक्शन है, इस तरीके से हम अपने इमेज के लिए एक डिफ़ॉल्ट URL को सेट कर रहे होंगे। तो वैल्यू सेट करने के लिए हम बेसिकली लिखने वाले हैं सेट। सेट का मतलब है कि हम अपनी इमेज फील्ड की वैल्यू को सेट करने वाले हैं। अब वैल्यू सेट करने के लिए हम एक एरो फंक्शन को लिखेंगे। एरो फंक्शन के अंदर हमारा जो वेरिएबल आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी। अब v क्या है? v है हमारी इमेज की वैल्यू, कि अभी हमारे फ्रंट एंड से, यानी अगर हमने कोई पेज बिल्ड किया है तो उसमें यूजर ने क्या वैल्यू एंटर की है हमारी इमेज के लिए। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि यूजर हमारे फॉर्म के अंदर कुछ भी वैल्यू ना ऐड करे इमेज के लिए, तभी तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो हम अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, पर बाद में जब हम फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे, जब हम CRUD ऑपरेशंस के लिए एपीआईज लिखेंगे, तब जाके हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ हमने डिफॉल्ट को क्यों सेट किया है। अब जब हम v के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो v को सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, क्या v की वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है। अगर v की वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उस केस में हम एक लिंक असाइन कर देंगे अपने v को, नहीं तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, नहीं तो हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे। अब ये जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को, ये बेसिकली हमारे इफ एल्स जैसा ही एक सिंटैक्स है जिसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स को लिखने का ही एक छोटा तरीका होता है। इसको अगर आप सर्च करेंगे जाके कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर हमें इफ एल्स समझ में आए तो 2 मिनट के अंदर अंदर हम अपने टर्नरी ऑपरेटर को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी होता है। बेसिकली इफ एल्स के अंदर जो हम कंडीशन कंपेयर करते हैं उसे हम इस तरीके से लिखते हैं इफ, और यहाँ पे हमारी कंडीशन आती है। पर टर्नरी ऑपरेटर के अंदर इस तरीके से हम कंडीशन लिखते हैं कि क्या हमारी वी की वैल्यू खाली स्ट्रिंग के इक्वल है, और फिर हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क दिखाने के लिए कि हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगर इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू आती है तो ट्रू के बेसिस पर हमें क्या रिजल्ट चाहिए उसको हम यहाँ लिखते हैं, और फिर कोलन करके फॉल्स के बेसिस पर हमें क्या रिजल्ट चाहिए उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जनरली जब इफ एल्स के अंदर बहुत छोटी सी कंडीशन हमें टेस्ट करनी होती है, जैसे यहाँ पर, तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया, जिसका रिजल्ट या तो लिंक होगा या वी होगा। इनमें से जो भी वैल्यू, वी मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो यूज़र ने दी थी, या तो डिफॉल्ट लिंक होगा या ओरिजिनल वैल्यू होगी, जो भी फाइनल आउटपुट आएगा उसे हम जाके सेट कर देंगे। किसके लिए सेट कर देंगे? हम अपनी इमेज के लिए सेट कर देंगे। तो एक बार आ जाते हैं अपने मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं अपनी वैल्यू के बेसिस पर। अगर v की वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उस केस में हमारा जो डिफ़ॉल्ट लिंक है, इसे हम डिफ़ॉल्ट लिंक कह देते हैं, वो यहाँ पे आ रहा होगा, नहीं तो हमारे पास आएगी हमारी ओरिजिनल v की वैल्यू। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू बेस्ड ऑन सम कंडीशंस फॉर एनी फील्ड इन द मॉडल। अब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लिंक है, अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट लिंक लिख दिया, पर हम चाहें तो किसी भी इमेज का URL, डिफ़ॉल्ट URL यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, अनस्प्लैश से मैंने एक फ्री इमेज पिक कर ली है। दिस इज गोइंग टू बी माई डिफ़ॉल्ट इमेज। हम क्या कर सकते हैं, हम इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से अनस्प्लैश से, या आइदर यू कैन चूज द सेम इमेज, या आप कोई भी रैंडम इमेज जो है उठा सकते हैं विच इज़ कॉपीराइट फ्री। इस इमेज का लिंक उठाकर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी माई डिफ़ॉल्ट लिंक, और इसको कर देंगे सेव। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक हमारी लिस्टिंग के अंदर आ जाएगा। तो इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया अपने मॉडल्स के अंदर। अब हम इस मॉडल को चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। लिस्टिंग को क्रॉस कर देते हैं, app.js के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक नया राउट क्रिएट कर देंगे, app.get, इसको कह देते हैं टेस्ट लिस्टिंग। अब टेस्ट लिस्टिंग के अंदर एक हमारी रिक्वेस्ट आएगी, एक हमारा रिस्पॉन्स आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मॉडल को एक्सेस करके हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर से रिक्वायर कर लेते हैं कॉन्स्ट लिस्टिंग इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स फोल्डर के अंदर हम जाएंगे एंड उसके अंदर listing.js में इसको कर लेते हैं सेव। ओके, अपने listing.js में हमने मॉड्यूल्स लिख दिया है, दिस इज सपोज टू बी मॉड्यूल, एंड इसको कर देते हैं क्रॉस। यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर हमने लिस्टिंग को एक्सेस कर लिया है।
और यहाँ पे आके हम एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले तो अपने लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट, इसको कह देते हैं सैम्पल लिस्टिंग इज इक्वल टू न्यू लिस्टिंग, और न्यू लिस्टिंग के अंदर हम अपना टाइटल ऐड कर देंगे। टाइटल इज़ गोइंग टू बी माई होम, इस तरीके से, या इसे कह सकते हैं माई न्यू विला। एंड इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर बाय द बीच। हम इसके लिए एक इमेज ऐड कर सकते हैं, या अभी के लिए हम इमेज को इग्नोर कर देंगे क्योंकि इमेज के लिए हमारे पास कोई नया URL है नहीं। प्राइस के अंदर वी आर गोइंग टू सेट, लेट्स सपोज इसका प्राइस होने वाला है 1200। एंड लोकेशन के अंदर हम ऐड करने वाले हैं कलिंगट, और इसे कह देते हैं गोवा। एंड कंट्री फील्ड के अंदर हम ऐड करने वाले हैं इंडिया। तो इस तरीके से हम एक सैम्पल लिस्टिंग अपने लिए क्रिएट कर लेंगे, और इस सैम्पल लिस्टिंग को अब हम डेटाबेस के अंदर सेव करवाने वाले हैं। तो हम इसके लिए कर देंगे सैम्पल लिस्टिंग डॉट सेव। जैसे ही सेव हो जाता है तो इनफैक्ट इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर अवेट कर लेते हैं, और इसे हम अपना एक एसिंक फंक्शन बना देते हैं। जैसे ही सेव हो जाएगा उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे सैम्पल वॉज सेव्ड, एंड रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर देंगे सक्सेसफुल टेस्टिंग। इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमने एक सैम्पल URL बना दिया जिसके अंदर सिंपली हम एक डॉक्यूमेंट को ऐड करवा कर टेस्ट कर रहे हैं। अब अभी ओरिजिनली अपने अगर डेटाबेस की स्टेट देखें तो इसमें वॉन्डरलस्ट नाम का एक डेटाबेस है जो क्रिएट हो गया है। इस बार इसको चेक करते हैं। यूज वॉन्डरलस्ट, शो कलेक्शंस के अंदर हमारे पास एक लिस्टिंग नाम का कलेक्शन होना चाहिए, और अभी हम करने वाले हैं db.listings.find। ये करेंगे तो अभी हमारी लिस्टिंग्स क्या हैं, कंप्लीटली एम्प्टी हैं। इसे रन करने के बाद हमारी एक और एडिशनल लिस्टिंग है जो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ऐड करने के लिए अपने इस लिंक को कर लेते हैं कॉपी। अब यहाँ पर जाएंगे, या इन सब को कर देते हैं एक बार क्लोज। हम इस लिंक पर जाने वाले हैं और यहाँ पे जाके हम जाएंगे /test listings पर। एंटर किया तो हमारे पास एक छोटा सा एरर आया है, लिस्टिंग इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। एक बार अपनी listing.js के अंदर जाके सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। हमने mongoose को रिक्वायर किया, स्कीमा को किया, उसके बाद हमने अपने लिए एक लिस्टिंग स्कीमा को क्रिएट किया है। const listing इज इक्वल टू दिस mongoose.model। अच्छा, ये हो जाएगा module.exports इज इक्वल टू लिस्टिंग। इसको सेव कर लेते हैं एक बार, एंड लेट्स ट्राई वंस मोर। रिफ्रेश, एंड इस बार सक्सेसफुल हो गई है टेस्टिंग सक्सेसफुल है। सैम्पल वॉज सेव्ड, और अपनी डेटाबेस के अंदर जाके वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी जो हमारा लिस्टिंग्स वाला कलेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर हमारी फर्स्ट लिस्टिंग जो है ऐड हो गई है कुछ इस तरीके से। यानी हमारे डेटाबेस के साथ सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, हमारा मॉडल वर्क कर रहा है, चीज़ें चल रही है। एक चीज़ जो वर्क नहीं की वो है कि यहाँ पर हमारे लिए इमेज क्रिएट नहीं हुई बाय डिफ़ॉल्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज़ अपने listing.js के अंदर जाके हम जब वैल्यू चेक करें कि अगर हमारी इमेज एम्प्टी है, जो अभी हमने इमेज तो भेजी ही नहीं तो वो एम्प्टी नहीं होगी, बेसिकली इमेज अनडिफाइंड होगी। ये तो हमने किस चीज़ के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्रिएट की है, जब इमेज तो आ रही है पर इमेज खाली है। अगर हमें ये भी चाहिए कि इमेज आ ही नहीं रही, उस केस में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए, तो उस केस के लिए हम डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड इस लिंक को कॉपी करके अपने लिए डिफ़ॉल्ट भी सेट कर देते हैं। सो आवर डिफ़ॉल्ट इज़ गोइंग टू बी दिस वैल्यू। तो अपनी इमेज के लिए सेम लिंक को हमने एज अ डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया। अब दोबारा से एक बार टेस्ट करेंगे, रिफ्रेश, सक्सेसफुल टेस्टिंग। यहाँ पर भी हमारे पास आ गया सैम्पल वॉज सेव्ड, एंड इस बार डेटाबेस के अंदर जाएंगे, इसे क्लियर कर लेते हैं। तो डेटाबेस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे पास इमेज का लिंक भी आ गया है। तो अगर जब हम अपनी लिस्टिंग को प्रिंट करवाएंगे तो साथ के साथ हम उसकी इमेज भी शो कर सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमने दो लॉजिक सेट किए हैं इमेज के डिफ़ॉल्ट के लिए। पहला डिफ़ॉल्ट लॉजिक चेक करता है इमेज ही अनडिफाइंड है या नल है या है ही नहीं, इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरा सेट वाला लॉजिक चेक करता है कि इमेज तो है पर उसका लिंक एम्प्टी है। ये जो हमने कंडीशन सेट की है ये हमने क्लाइंट के लिए सेट की है, ये हमने यूज़र के लिए सेट की है जब हम फ्रंट एंड के साथ काम कर रहे होंगे। और ये वाली कंडीशन बेसिकली उस केस के लिए है जब इमेज का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता और इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो टेस्टिंग में सारी चीज़ें वर्क करें उसके लिए हमारे लिए ये ठीक है।
तो अब हमारा मॉडल वर्क कर रहा है, हमने फर्स्ट टाइम अपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव करवा दिया है। अब सबसे पहले हम बढ़ने वाले हैं अपने इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटाबेस के साथ। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के इनिशियलाइजेशन के साथ। अब क्योंकि हम एक प्रॉपर वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं, उसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर कुछ डेटा होना चाहिए जिसके साथ हम डील कर सकें, जिसको हम डिस्प्ले करा सकें, जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकें। तो इसीलिए हम अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज करेंगे। अब डेटाबेस को कुछ बेसिक सैम्पल डेटा के साथ इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले तो मेजर प्रोजेक्ट के अंदर ही हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे इनिट। इस फोल्डर के अंदर हम सारा का सारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर बाद में जाकर कभी भी हमें अपने डेटाबेस को कम्प्लीटली साफ करना पड़ जाए और दोबारा री इनिशियलाइज करना पड़ जाए तो दोबारा से हम इस इनिट फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम एक data.js नाम की फाइल बनाएंगे। data.js के अंदर हम अपना सैम्पल डेटा जो है उसे स्टोर कराने वाले हैं। तो अपने सैम्पल डेटा को कर लेते हैं पेस्ट। इस सैम्पल डेटा का लिंक भी आपको दे दिया होगा इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए। अब ये जो पूरा का पूरा सैम्पल डेटा है ये मैंने मैन्युअली बैठ के नहीं लिखा है, इसको मैंने ChatGPT से जनरेट किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूजेस ऑफ AI, जिसको आप कर सकते हो कि आपको खुद से डेटा जनरेट नहीं करना पड़ेगा बैठ के। हम कहीं या तो किसी रैंडम API का हम यूज़ कर सकते हैं या ChatGPT जैसे टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें इमेजेस के जो लिंक हैं वो ChatGPT जनरेट नहीं करता, तो उसको मैंने खुद बैठ के ऐड किया है। बट बाकी सारी जो चीज़ें हैं उन्हें एज ए सैम्पल डेटा हम जनरेट करवा सकते हैं। तो सारे के सारे डेटा को हमने एरे की फॉर्म में क्रिएट किया है एंड उस डेटा को हमने सैम्पल लिस्टिंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है। अब ये सैम्पल लिस्टिंग एक ऐसा एरे है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है और इसे एट द एंड ऑफ द पेज हम जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से हम अपने सैम्पल लिस्टिंग को पास करेंगे। तो इसे कर लेते हैं एक बार सेव एंड सेव करके इसी इनिट फोल्डर के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे index.js। अब index.js के अंदर हम इनिशियलाइजेशन का पूरा लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक बार mongoose को रिक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा mongoose आ जाएगा एंड उसके बाद हम अपने डेटा को भी रिक्वायर कर लेंगे। const data इज इक्वल टू रिक्वायर data.js एंड साथ में हम अपने मॉडल को भी रिक्वायर कर लेंगे अपने listing.js से। तो यहाँ पर const listing इज इक्वल टू रिक्वायर models / listing.js। अपने app.js से ये जो बेसिक कनेक्शन का कोड है इसे हम कर लेते हैं कॉपी। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा एंड उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेंगे इनिशियलाइज डेटाबेस। इनिशियलाइज डेटाबेस के अंदर ये हमारा एसिंक टाइप का फंक्शन होगा। इसके अंदर सबसे पहले तो हम अपने डेटाबेस के अंदर अगर ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ है तो उसे कम्प्लीटली क्लीन करने वाले हैं। यानी अगर हमारे डेटाबेस के अंदर इस तरीके से ऑलरेडी कुछ डेटा है, रैंडम डेटा, पहले तो हम उसे कम्प्लीटली क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हम लिखेंगे listing.delete many और उसके अंदर हम कोई कंडीशन ऐड नहीं करेंगे, इसे कर लेते हैं अवेट एंड एक बार सारा डेटा डिलीट हो जाएगा उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे अपने डेटा को। तो इसे लिख लेते हैं, इसे यहाँ पे इनिशियलाइज्ड डेटा नाम दे देते हैं, इनिट डेटा। यहाँ कर देते हैं अवेट listing.insert many और इंसर्ट मेनी के अंदर हम पास कर देंगे अपना इनिट डेटा डॉट डेटा। अब ये जो इनिट डेटा है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है data.js के अंदर, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें की डेटा को एक्सेस करना है। तो हम डॉट डेटा लिखेंगे एंड बाद में जाके हम console.log कर देंगे डेटा वॉज इनिशियलाइज्ड एंड यहाँ से हम अपने initdb फंक्शन को कॉल कर देंगे। इसको कर लेते हैं सेव। टर्मिनल के अंदर आकर यहाँ क्लोज कर देंगे इसे एंड क्लियर कर लेंगे। cd करके अपने इनिट फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ एक बार नोड index.js से अपनी index.js को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसको कर लेते हैं एंटर। एरर के अंदर वी हैव .models listing.js। ओके, इस बार हमारे पास आ गया है कनेक्टेड टू डेटाबेस एंड डेटा वाज इनिशियलाइज्ड। अब एक बार डेटाबेस के अंदर जाके भी चेक कर लेते हैं।
इसे क्लियर कर लेते हैं। और अब हमारे डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा एक साथ ऐड होकर आ गया है। अगर प्रिसाइजली बात करें तो ये 30 डिफरेंट लिस्टिंग्स का डेटा है जिसको अभी हमने ऐड किया है, और इस डेटा के साथ हम अपने बेसिक ऑपरेशन CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। हर डेटा के अंदर उसका टाइटल है, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, प्राइस है, लोकेशन है और कंट्री है। तो इस तरीके से सारे के सारे डेटाबेस की जो बेसिक वैल्यूज हैं वो हमने साथ में जनरेट कर दिए। इसको चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं और वापस से आ जाएंगे अपने मेजर प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम अपने बेसिक CRUD ऑपरेशंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। CRUD ऑपरेशंस के अंदर हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे अपने इंडेक्स के साथ, यानी एक इंडेक्स राउट क्रिएट करेंगे जिसमें सारे के सारे डेटा को हम प्रिंट करवा सकें। अब सबसे पहले राउट जिसकी हम बात करेंगे ये होगा हमारा इंडेक्स राउट। इंडेक्स राउट के अंदर हम गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे /listings पर, और जैसे ही /listings पर गेट रिक्वेस्ट आएगी उससे हम रिटर्न कर देंगे ऑल लिस्टिंग्स, यानी सारी की सारी लिस्टिंग्स जो हैं वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, यानी सारे होटल्स के सारे विलास के नाम यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। और वो एक लिस्ट की फॉर्म में हम शुरुआत में चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। और हमारी आगे की भी जो APIs होंगी वो इसी तरीके से चलेंगी, यानी /listings पर ही आगे जाके हम पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे होंगे, या /listings ID, इस तरीके से सारी की सारी रेस्टफुल APIs को हम क्रिएट करेंगे। तो अपने फर्स्ट इंडेक्स राउट के ऊपर आ जाते हैं। app.js के अंदर इस टेस्ट लिस्टिंग राउट को अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट आउट app.get /listings, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम करेंगे listing.find। listing.find के अंदर हम एम्प्टी कंडीशन पास करने वाले हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसके ऊपर .then जो भी हमारा रिजल्ट आने वाला है अभी के लिए हम सिर्फ console.log करवा के प्रिंट करवाएंगे अपने रिजल्ट को। इसको कर लेते हैं सेव, और यहाँ पर आ जाते हैं टू लिस्टिंग्स, एंटर। ओके, सर्वर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। nodemon app.js, यहाँ पे सारा का सारा डेटा हमारे पास रिटर्न होकर आ रहा है। बस इस डेटा को अब हमें पास करना है टू आर EJS फाइल, EJS टेम्पलेट। तो उसके लिए इसे तो बना देते हैं अपना पहले async टाइप का फंक्शन। ये async हो गया, एंड इस चीज़ को हम करेंगे अवेट करेंगे listing.find को, और ये .then वाला पार्ट हम हटा देते हैं। अवेट करके जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम अपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी आर लिस्टिंग्स वेरिएबल, या इसे ऑल लिस्टिंग्स भी हम कह सकते हैं। ऑल लिस्टिंग्स हमारे पास आ जाएगा, एंड उसके बाद रिस्पॉन्स में हम रेंडर कर देंगे अपने index.ejs को, और index.ejs के अंदर हम पास कर देंगे अपनी सारी लिस्टिंग्स। अब ये हम करने वाले हैं अपने app.get के अंदर, पर उससे पहले EJS को सेटअप करना पड़ेगा। EJS को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ हम रिक्वायर कर लेते हैं const path इज इक्वल टू रिक्वायर आर पाथ। अपने लिए एक व्यूज़ नाम का हम फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमारे सारे के सारे व्यूज़ आ रहे होंगे, और व्यूज़ के अंदर भी एक लिस्टिंग्स नाम का फोल्डर हम बनाएंगे। अब लिस्टिंग से रिलेटेड जितने भी व्यूज़ होंगे इस लिस्टिंग्स के अंदर रखेंगे। आगे जाके जब हम यूज़र्स नाम का एक कलेक्शन बनाएंगे तो उसके लिए यूज़र्स के से रिलेटेड जितने भी व्यूज़ होंगे उसको हम अलग से रख रहे होंगे, अलग फोल्डर के अंदर। इस तरीके से हमारे पास एक सेपरेट सेग्रीगेशन हो जाएगा हर एक डिफरेंट टाइप के मॉडल के लिए। अब लिस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे index.ejs को। अभी इसे कह देते हैं यहाँ पर wanderlust, एंड यहाँ हम H1 के अंदर सिर्फ अभी प्रिंट करवाने वाले हैं ऑल लिस्टिंग्स, या इसे H3 ले लेते हैं। विल नॉट मेक इट टू लार्ज। इसको कर लेते हैं सेव। app.js के अंदर यहाँ पर हम लिख सकते हैं app.set। हमारा जो व्यू इंजन होने वाला है वो होगा EJS, एंड app.set में हमारे जो व्यूज़ होंगे उसके लिए हम सेंड कर सकते हैं path.join हमारा डायरेक्टरी नेम विद व्यूज़। इसे कर लेते हैं सेव, एंड एक छोटा सा एरर हमने इनकाउंटर किया है। index.ejs हमें मिल नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर ये जो index.ejs है ये /listings के अंदर हमें मिल रहा होगा। अब वापस से आ जाते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं
ओके, listings.egs इन व्यूज डायरेक्टरी, सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास ऑल लिस्टिंग्स प्रिंट होकर आ गया। अब इस ऑल लिस्टिंग्स के अंदर सारी लिस्टिंग की लिस्ट भी बना लेते हैं। अब ये जो सारी की सारी लिस्टिंग है, हम चाहें तो एक फॉर लूप क्रिएट कर सकते हैं। लेट लिस्टिंग फॉर ऑल लिस्टिंग्स। इसके अंदर सबसे पहले तो हम अपना टाइटल प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरीके से, इनफैक्ट वी कैन मेक इट इनसाइड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट LI हो जाएगा। फर्स्ट LI के अंदर हम चाहें तो हर लिस्टिंग का हम टाइटल प्रिंट करवा सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ टाइटल प्रिंट करवाते हैं। हर लिस्टिंग का LI के अंदर हम एक टाइटल प्रिंट करवाएंगे और इस फॉर को भी EJS टेम्पलेट के अंदर डाल देते हैं। सेव एंड इसे यहाँ से कर लेते हैं कट एंड पेस्ट। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। एक बार वापस आ जाते हैं index.egs पे एंड इसे हम चेंज कर देते हैं टू ऑफ। लेट्स रीस्टार्ट आवर सर्वर एंड इसे कर लेंगे रिफ्रेश। तो हमारे पास सारी की सारी लिस्टिंग्स की लिस्ट आ गई है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम चाहें तो इन सबको एक लिंक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबको लिंक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम अपने लिए एक एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं और इस एंकर टैग के अंदर हम सबसे पहले तो लिख देंगे अपना टाइटल। तो लिस्ट के अंदर एंकर टैग आ जाएगा और ये एंकर टैग कहाँ पर जा रहा होगा? इस एंकर टैग पर जैसे क्लिक किया जाएगा तो एक शो राउट पर रिक्वेस्ट जाएगी। शो राउट बेसिकली होने वाला है हमारी हर एक ID के लिए। तो /listings/ID पर रिक्वेस्ट जाएगी और ये गेट रिक्वेस्ट होगी। ये होगा हमारा शो राउट। और शो राउट में क्या होता है? शो राउट में बेसिकली हम किसी स्पेसिफिक लिस्टिंग के लिए, स्पेसिफिक लिस्टिंग का जो भी डेटा है उसे व्यू कर पाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी व्यू। इसको कर लेते हैं /listings/ID। ID के लिए दोबारा से EJS टेम्पलेट listing._ID। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे किसी भी एक लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया तो अब हमारी गेट रिक्वेस्ट जा रही है listings/this ID पर। बैक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारी /listing/ID के ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है। जो हमारा शो राउट होगा जिसको हमें अलग से बनाना पड़ेगा, अभी क्रिएट नहीं किया है, पर अभी हमने एक सिंगल राउट को कंप्लीट कर लिया है विच इज़ इनसाइड app.js और ये हो गया हमारा इंडेक्स राउट। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने शो राउट के बारे में। शो राउट का बेसिकली काम होगा किसी भी हर इंडिविजुअल लिस्टिंग का पूरा डेटा प्रिंट करवाना। अब इसे CRUD के अंदर हम अपना रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, रीड यानी डेटा को देखना, वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। अब शो राउट हम कहाँ पर लेंगे? ये होने वाला है बेसिकली /listings/ID पर आएगी हमारे पास गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट से बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ID हम सारा का सारा जो डेटा है इस पर्टिकुलर ID के लिए वो रिटर्न कर रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना राउट क्रिएट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माई शो राउट app.get/listings/ID। ये हमारा एसिंक टाइप का फंक्शन होगा जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगी। अब साथ में जैसे ही हमारे पास ID आएगी, सबसे पहले तो इस ID को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट ID इज इक्वल टू request.params और यहाँ पर साथ में हम लिख लेते हैं app.use express.url encoded। इसमें हम कर देंगे अपने एक्सटेंडेड को एज ट्रू ताकि हमारा सारा जो डेटा है जो रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है वो पार्स हो पाए। अब हमारे पास ID आ गई। ID के बेसिस पर हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम कॉल कर सकते हैं listing.findByID और इसके अंदर हम अपनी ID को पास कर देंगे। अब जैसे ही हमारे पास ID के बेसिस पर हमारी पूरी की पूरी लिस्टिंग का डेटा आ गया है, उसे हम स्टोर करा सकते हैं। तो const listing इज इक्वल टू दिस डेटा।
अब ये जो भी डेटा आएगा उसे हम पास कर देंगे अपने show.egs को। तो show.egs हमें पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा इसी लिस्टिंग फोल्डर के अंदर जाके, show.egs, इसे भी सेम हम टाइटल दे देते हैं एंड यहाँ पर लिस्टिंग के लिए सारा का सारा डेटा हम प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले तो इसे एक टाइटल दे देते हैं, लिस्टिंग डिटेल्स। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सारा डेटा हम प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले तो हमारी लिस्टिंग का टाइटल हमारे पास आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द टाइटल। इसी तरीके से हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगा, हमारे पास प्राइस आएगा, हमारे पास लोकेशन आएगी एंड वो सारी डिटेल्स। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, ये हो गया हमारा प्राइस, दिस इज गोइंग टू बी द लोकेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंट्री। अभी के लिए इमेज वाले पार्ट को हम थोड़ा सा स्किप करने वाले हैं। इमेज वाले पार्ट के साथ हम बाद में अच्छे से डील कर रहे होंगे जब हम स्टाइलिंग ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि इमेज को प्रिंट करवाने के लिए इमेज के साइजेस अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली इमेज अलग साइज की प्रिंट होगी। तो इमेज से रिलेटेड सारी चीज़ें हम स्टाइलिंग वाले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी show.egs के अंदर। app.js के अंदर हम रेंडर कर देंगे रिस्पॉन्स में अपना लिस्टिंग /show.egs, जिसके अंदर पास कर देंगे हम अपना लिस्टिंग का डेटा। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो सारी की सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद यहाँ पे जाके क्लिक किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। बैक किसी भी रैंडम लिंक पर गए, यहाँ पे जाके क्लिक किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें क्योंकि प्राइस हमारा नंबर है, तो ये जो नंबर है इसे हम अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर नंबर्स कैसे डिस्प्ले होते हैं रुपीज़ में हमारे पास कॉमाज आ जाते हैं अलग अलग जगहों पे। सबसे पहले तो हमें ये रुपी का सिंबल जो है वो लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद कॉमाज सेट करने पड़ेंगे। तो रुपी के सिंबल को हम जाके सर्च कर सकते हैं, रुपी सिंबल इन HTML। तो ये हमारा HTML एंटिटी का कोड हमारे पास आ जाएगा। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड show.egs के अंदर प्राइस के सामने हम अपना रुपी का ये जो सिंबल है रिफ्रेश किया तो हमारे पास हमारा सिंबल आ गया। और अब ये जो कॉमाज हैं, कॉमाज एंटर करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें एक फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। हमारे इस फंक्शन का नाम है टू लोकल स्ट्रिंग। ये जो टू लोकल स्ट्रिंग फंक्शन है ये किसी भी नंबर को स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है विद कॉमास। यानी यहाँ पर लेट सपोज अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, लेट नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और फिर हम कॉल करते हैं नंबर डॉट टू लोकल स्ट्रिंग और इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा कि हम कौन सी लोकेलिटी के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब क्योंकि यूएस के अंदर कॉमा लगाने का स्टैंडर्ड अलग होता है, इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड अलग होता है और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग होता है। जैसे जर्मनी के अंदर कॉमाज और डॉट्स अलग तरीके से लगते हैं, यूएस के अंदर अलग से लगते हैं, हमारे इंडिया के अंदर अलग से लगते हैं। तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा EN-IN यानी हम इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी हम प्रिंट करवा रहे हैं अपने लिस्टिंग डॉट प्राइस को, तो लिस्टिंग डॉट प्राइस डॉट टू लोकल स्ट्रिंग और इसके अंदर हम पास कर देंगे दिस थिंग। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास कॉमाज आ गए। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने न्यू एंड क्रिएट राउट्स के बारे में। तो बेसिकली CRUD ऑपरेशन के क्रिएट पार्ट पर हम फोकस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें 2 राउट्स को क्रिएट करना है। सबसे पहला हमारा न्यू राउट में क्या होगा, हम बेसिकली एक गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होंगे /listings/new को, जिसके बेसिस पर हमें एक फॉर्म मिलेगा अपनी एक नई लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद जो सेकंड रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारी क्रिएट राउट पर जाएगी। क्रिएट राउट बेसिकली हमारे लिए एक पोस्ट राउट होगा /listings पर, जिसमें हम एक नई लिस्टिंग को क्रिएट कर रहे होंगे। तो बेसिकली रेस्टफुल एपीआईज का वही सिंटैक्स हम फॉलो कर रहे हैं जिसको हम ऑलरेडी 2-4 बार कर चुके हैं। अपने कोरा वाले पोस्ट जब हम क्रिएट कर रहे थे या व्हाट्सएप वाला जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तो सेम सिंटैक्स हमने फॉलो किया था अपनी CRUD एपीआईज के लिए, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपने न्यू एंड क्रिएट राउट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं अपने ऑल लिस्टिंग्स के अंदर, यानी index.egs के अंदर अपना एक बटन बना लेते हैं। इसे बना लेते हैं एक फॉर्म का पार्ट। दिस इज गोइंग टू बी अ बटन जिसके अंदर होगा
क्रिएट न्यू लिस्टिंग, और ये भेजेगा एक गेट रिक्वेस्ट जाने वाली है एक्शन के अंदर /listings/new को। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारी अभी जो गेट रिक्वेस्ट है उसके लिए हमने राउट क्रिएट किया नहीं है, तो इसलिए सर्वर हमारा थोड़ा सा क्रैश कर गया है, बट उस राउट को क्रिएट कर लेते हैं। app.js के अंदर जाके दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यू राउट। app.get, यहाँ हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी /listings/new के पास, एंड इसके अंदर हमारे पास होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स में रेंडर करेंगे अपना एक न्यू फॉर्म, तो उसके लिए लिस्टिंग्स वाले फोल्डर के अंदर new.ejs को क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म आने वाला है, कॉमन ऐप का नेम हम दे देते हैं और अपना एक फॉर्म इसके अंदर हम सेंड करेंगे। अब फॉर्म के अंदर क्या क्या बेसिक डेटा होगा, उसके लिए इस फॉर्म के मेथड को रख सकते हैं हम पोस्ट, एंड इसके एक्शन को अभी के लिए हम रख सकते हैं लिस्टिंग्स। इस फॉर्म के अंदर एक तो हम इनपुट फील्ड रखेंगे जिसका नेम होगा टाइटल। इसमें एक प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं, प्लेस होल्डर इज गोइंग टू बी एंटर टाइटल। एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दे देते हैं, एंड इसी तरीके से सारी की सारी फील्ड्स को एंटर कराने के लिए हम अपना फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। टाइटल के बाद हमें डिस्क्रिप्शन को एंटर कराना है। इसके लिए चाहें तो टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमारा बड़ा हो सकता है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम चाहें तो इमेज को एंटर करवा सकते हैं, एंटर इमेज URL/लिंक। यहाँ पर हम अपना प्राइस एंटर करवा देंगे, एंटर प्राइस, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ नंबर। तो यहाँ पे टाइप में वी कैन राइट नंबर, बाकी सब में टाइप में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ टेक्स्ट। हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ये भी हमारे टेक्स्ट टाइप का ही होगा, पर वैसे टेक्स्ट एरिया ही है। प्राइस हमारा नंबर टाइप का है, लिंक भी हमारा टेक्स्ट टाइप का होगा, एंड उसके बाद लोकेशन भी हमारी टेक्स्ट टाइप की होगी, यहाँ पे लिख देते हैं लोकेशन। एंड साथ के साथ हम अपनी कंट्री का नाम भी एंटर करवाएंगे, इसे प्राइस के साथ करा लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द कंट्री नेम। इसको कर लेते हैं सेव, एंड लास्ट में हमारे पास होगा एक सबमिट बटन। तो बटन के ऊपर हम लिख सकते हैं ऐड, इसको कर लेते हैं सेव। app.js के अंदर हम इसी फॉर्म को रेंडर कराएंगे, तो response.render listings/new.ejs, सेव एंड रिफ्रेश। जैसे क्रिएट न्यू लिस्टिंग पर क्लिक किया वैसे ही हमारे पास एक छोटा सा एरर आ गया है। अच्छा, ये एरर किस लिए आ रहा है? एरर में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो /listings/new इस URL पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस राउट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि हमारे app.js के अंदर हमने ये listing/id पहले लिखा हुआ है, तो इस न्यू को app.js एक ID समझ रहा है। बेसिकली इस न्यू ID को डेटाबेस के अंदर सर्च किया जा रहा है और वो मिल नहीं रही है, तो इसीलिए अपने इस न्यू राउट को हम अपने शो राउट से ऊपर रखने वाले, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर लिस्टिंग्स न्यू पर रिक्वेस्ट आई है तो यही फॉर्म हमारे पास रेंडर हो और फिर ID के लिए चेक किया जाए। तो इसको दोबारा से करते हैं रिफ्रेश, क्रिएट न्यू लिस्टिंग, और इस बार हमारे पास हमारा फॉर्म आ गया है। अब इस फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग डाल देते हैं, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग हमारे पास आ गया। हम चाहें तो थोड़ा सा और गैप दे सकते हैं हर एक इनपुट के बीच में, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारा प्रॉपर एक फॉर्म आ गया है जिसको फिलअप करके हम अपनी नई लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो सिर्फ फॉर्म हो गया, पर इस फॉर्म के अंदर अगर हम कुछ भी बेसिक डिटेल्स लेट्स सपोज एंटर करते हैं, जैसे टाइटल कैन बी होम, डिस्क्रिप्शन कैन बी स्वीट प्लेस, एंड इमेज को अभी हम खाली छोड़ सकते हैं। प्राइस के लिए लेट्स सपोज वी कीप इट 1200, कंट्री इज गोइंग टू बी इंडिया, लोकेशन इज गोइंग टू बी दिल्ली, ऐड किया। पर अभी पोस्ट रिक्वेस्ट जो जा रही है /listings पर उसके लिए राउट नहीं क्रिएट किया। तो राउट क्रिएट करने के लिए, यानी हमारा जो क्रिएट वाला राउट है, इसे क्रिएट करने के लिए अपने app.js के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अपने क्रिएट राउट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपने लिए एक पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे /listings पर,
रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये होगा हमारा एसिंक टाइप का फंक्शन, क्योंकि इसमें डेटाबेस के अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं। अब जैसे रिक्वेस्ट की बॉडी से सबसे पहले तो हम अपनी ये ऑब्जेक्ट निकालने वाले हैं, यानी यहाँ पर हमने नेम जो रखा है उसके बेसिस पर पहला तरीका तो ये होगा कि हम इस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें। टाइटल आ जाएगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, हमारे पास प्राइस आ जाएगा, वील गेट इमेज, प्राइस, कंट्री एंड लोकेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो एक तो तरीका है कि इस तरीके से हम अपने सारे के सारे वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करें। अब इसका एक और सिंपलर तरीका ये होगा कि इन सारे वेरिएबल्स को, ये जो न्यू डॉट ईजेएस के अंदर वेरिएबल्स हैं, इनको ऑलरेडी हम एक ऑब्जेक्ट का फील्ड बना दे, ऑब्जेक्ट की की बना दे। ऑब्जेक्ट का नाम होगा लिस्टिंग, और बेसिकली इस लिस्टिंग ऑब्जेक्ट की जो की होगी वो पहली की हो जाएगी टाइटल। उसके बाद दोबारा से लिस्टिंग ऑब्जेक्ट का ही एक डिस्क्रिप्शन की वैल्यू पेयर बन जाएगा, लिस्टिंग ऑब्जेक्ट का ही एक इमेज की वैल्यू पेयर बन जाएगा, लिस्टिंग ऑब्जेक्ट का ही एक प्राइस की वैल्यू पेयर बन जाएगा, एंड इस तरीके से। तो इसकी मदद से हमें जो सिंटैक्स लिखना पड़ेगा app.js के अंदर वो थोड़ा सा छोटा होगा। कैसे होगा? हम बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हैं लेट लिस्टिंग इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लिस्टिंग। इसे प्रिंट भी करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग माई न्यू लिस्टिंग, जिसको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ से अभी रिस्पॉन्स में कुछ रेंडर नहीं करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक बार। तो सिर्फ इतना पार्ट हमने क्रिएट किया है। दोबारा से एक बार ऐड करने की कोशिश करते हैं। ऐड पे क्लिक किया तो अभी हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। एक बार रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को प्रिंट करवाते हैं, सेव, बैक एंड ऐड। अच्छा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। रिफ्रेश करेंगे, टाइटल में अगेन माई होम, स्वीट प्लेस, प्राइस हम रख रहे हैं 1200, कंट्री इज गोइंग टू बी इंडिया, दिल्ली। ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट की बॉडी प्रिंट हो रही है। रिक्वेस्ट की बॉडी में सारा का सारा डेटा आ रहा है, यानी ये सारा डेटा तो हमारे पास आ रहा है। और ये सारा का सारा डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स हमारे पास है और इस ऑब्जेक्ट का नाम है लिस्टिंग। तो यहाँ हम प्रिंट करवा सकते हैं अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लिस्टिंग। इसको कर लेते हैं सेव। इनफैक्ट एक बार क्लियर करके रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को, बैक। दोबारा से सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ऐड किया तो अब हमारे पास हमारी लिस्टिंग ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गई है। तो ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम अपने मॉडल के डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी मॉडल की इंस्टेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये तो मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लिस्टिंग आ गई। इसे अगर पास कर दें, यानी ये जो हमारी लिस्टिंग है इसे अगर न्यू लिस्टिंग के अंदर पास कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक इंस्टेंस आ जाएगी। तो ये लिखने की बजाय यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लिस्टिंग। इसे भी हटा लेते हैं। तो हम एक नई लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे एंड इसे क्रिएट करके फिर हम अपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, कॉन्स्ट लिस्टिंग इज इक्वल टू, या इसे न्यू लिस्टिंग कह सकते हैं, न्यू लिस्टिंग इज इक्वल टू दिस। एंड उसके बाद हम अपनी न्यू लिस्टिंग को करा लेंगे सेव। सेव कराने से पहले यहाँ अवेट कर सकते हैं एंड लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे टू आर इंडेक्स स्लैश लिस्टिंग्स। इसे कर लेते हैं सेव। सेव, बैक जाएंगे, इसे कर देते हैं ऐड। ऐड किया तो यहाँ हमारे पास माई होम की नई लिस्टिंग क्रिएट हो गई है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही सारी डिटेल्स आ गई हैं जिनको हमने स्टार्टिंग के अंदर एंटर किया था। यानी हमारा अब इंडेक्स राउट वर्क कर रहा है, हमारा ऐड एंड क्रिएट राउट वर्क कर रहे हैं और हमारा शो राउट वर्क कर रहा है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट राउट की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी अपडेट। अब CRUD ऑपरेशंस में अपडेट को परफॉर्म करने के लिए हमें दो राउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एक होगा हमारा एडिट राउट, एक होगा हमारा अपडेट राउट। एडिट के अंदर ये बेसिकली हमारा गेट राउट होगा जिस पर गेट रिक्वेस्ट आएगी। गेट रिक्वेस्ट आएगी लिस्टिंग्स स्लैश ID स्लैश एडिट के पास, और जैसे ही गेट रिक्वेस्ट आएगी हमें क्या करना है? हमें एडिट करने के लिए एक फॉर्म को रेंडर कराना है। और जैसे ही एडिट वाले फॉर्म को हम सबमिट करेंगे वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी अ पुट रिक्वेस्ट, जो हमारे स्लैश लिस्टिंग्स
स्लैश ID के पास जाने वाली है। तो इस तरीके से 2 स्टेप्स में हम अपने अपडेट को परफॉर्म कर रहे होंगे। सबसे पहले अपना जो गेट वाला बटन है उसे क्रिएट करने के लिए अपने show.ejs पर आ जाते हैं और यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट के लिए हम ऑप्शन दे रहे होंगे। सबसे पहले एक लिंक दे देते हैं। हम अपने शो पेज पर एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे। विल मेक इट एन एंकर टैग, जहाँ पर हम लिखने वाले हैं एडिट दिस लिस्टिंग, और इस एंकर टैग से हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाने वाली है /listings/ID। तो ID के लिए हो जाएगा हमारा listing._ID /edit के पास। इसे कर लेते हैं सेव। अब इसके लिए अपना राउट क्रिएट कर लेते हैं। app.js के अंदर हम नेक्स्ट राउट बनाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द एडिट राउट। app.get रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी /listings/ID/edit रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ से हम रेंडर कराएंगे अपने एडिट वाले फॉर्म को। तो उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए लिस्टिंग्स फोल्डर के अंदर edit.ejs को क्रिएट करेंगे। ये जो फॉर्म है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने वाला है हमारे न्यू फॉर्म के साथ। तो न्यू से चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कॉपी भी कर सकते हैं। इट्स कॉपी द एंटायर थिंग एंड इसे हमने यहाँ पे कर लिया पेस्ट। अब हम मेथड क्या रखना चाहते हैं, मेथड हम पोस्ट ही मेथड रखना चाहते हैं, और नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट जाएगी वो /ID के पास जाएगी। या अभी के लिए फॉर्म वाले मेथड एंड एक्शन को इग्नोर करते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इस फॉर्म के अंदर एक तो लिस्टिंग का नाम होगा एंड इस बार प्लेस होल्डर की जगह हम वैल्यू रखेंगे। अच्छा, वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे हम लिस्टिंग का टाइटल। अब लिस्टिंग का टाइटल ऐड करने के लिए हमारे पास लिस्टिंग भी होनी चाहिए। तो app.js में जैसे ही रिक्वेस्ट इस लिंक इस URL पे आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ID से अपनी लिस्टिंग को निकाल लेंगे। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर से ID एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद लिस्टिंग को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा async फंक्शन हो जाएगा। लिस्टिंग को जैसे ही फाइंड आउट कर लिया, अब रिस्पॉन्स में रेंडर करवा देंगे हम अपनी listings/edit.ejs को एंड इसके अंदर पास कर देंगे हम अपनी लिस्टिंग को। इसको कर लेते हैं सेव। edit.ejs के अंदर हमारे पास लिस्टिंग आएगी, तो वैल्यू के अंदर हम पास कर देंगे अपना listing.title। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पर इमेज का URL भी आ जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इमेज। अच्छा, ये टाइटल नहीं, ये हमारा यहाँ पे प्लेस होल्डर में डिस्क्रिप्शन के लिए हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। प्राइस के प्लेस होल्डर में हम अपना प्राइस डिस्प्ले करा देंगे listing.price। कंट्री के लिए हम अपनी कंट्री डिस्प्ले करा देंगे कंट्री, एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम दे देंगे लोकेशन। इसको कर लेते हैं सेव। बटन हमारा हो जाएगा एडिट बटन, और ऊपर हम लिख देंगे एडिट योर लिस्टिंग। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश किया। जैसे ही इस लिस्टिंग पर जाएंगे, अब हमारे पास एक एडिट ऑप्शन है। एडिट पे जैसे ही क्लिक किया, हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप होके आ गई हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही लेट्स सपोज यहाँ 1500 की जगह वी वांट टू मेक इट 1800, तो एडिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कोई मेथड डिफाइन नहीं किया, पर बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा ये जो फॉर्म सबमिट हो। अब क्योंकि फॉर्म के अंदर सिर्फ गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट जा सकती है, तो अभी के लिए हम यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, पर मेथड के अंदर हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं listing/ID को। तो यहाँ अपनी listing._ID को रख लेते हैं। अब अगर हमें इस पोस्ट को पुट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है तो वील यूज़ आर स्पेशल पैकेज, हमारा मेथड ओवरराइड का पैकेज। उसे एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, मेथड ओवरराइड, और यहाँ एक क्वेरी स्ट्रिंग हम पास कर देंगे $_मेथड इज इक्वल टू पुट। इसको कर लेते हैं सेव। app.js के अंदर यहाँ कर देते हैं कॉन्स्ट मेथड ओवरराइड इज इक्वल टू रिक्वायर मेथड ओवरराइड, एंड साथ में हम लिख देंगे app.use। मेथड ओवरराइड के अंदर हम
डॉट अंडरस्कोर मेथड को यूज़ करने वाले हैं। तो edit.ejs में अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, पर वो कन्वर्ट हो जाएगी पुट रिक्वेस्ट के अंदर, और app.js के अंदर यहाँ पर हम एक नया राउट क्रिएट कर लेंगे उस रिक्वेस्ट के लिए, विच इज़ द अपडेट राउट। यहाँ पे app.put रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी /listings/id पर। अब एक async रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल बैक, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम चाहें तो आईडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द आईडी, एंड उसके बाद हम अपनी लिस्टिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिस्टिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपली वी कैन राइट request.body.listing, और हम यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट को कॉल करेंगे। तो लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इसके अंदर पहला पैरामीटर हम आईडी पास करेंगे एंड दूसरे पैरामीटर के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसके अंदर हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं request.body.listing को। तो बेसिकली request.body.listing हमारी एक जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। डीकंस्ट्रक्ट करके उन पैरामीटर्स को हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम अपनी नई अपडेटेड वैल्यू के अंदर पास कर देंगे। तो ये हो जाएगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, एंड इसे कर लेंगे अवेट, एंड बाद में जाके हम रीडायरेक्ट कर देंगे टू आर /listings। इतने पार्ट को कर लेते हैं सेव, एंड दोबारा से विल रीस्टार्ट आवर सर्वर, एंड इस बार प्राइस को 1800, या इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, प्राइस को 1800 करके जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे ओके। तो ये जो फॉर्म है हमारा edit.ejs वाला, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है listing/id/edit पर। एक बार दोबारा से हम अपने इंडेक्स पर आ जाते हैं, यहाँ से इस फर्स्ट लिंक पर जाएंगे, एडिट करेंगे लिस्टिंग को, विल मेक इट 1800 एंड एडिट। फॉर्म के अंदर आके ये जो मेथड है जिसे हमने 2 बार लिख दिया, इसको एक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक और चीज़, ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसकी जो वैल्यू है, इसे वैल्यू के अंदर नहीं, हमें अलग से जाके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू कीप इट इन अ सिंगल लाइन। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट एरिया आ रहा होगा जिसमें 2 टैग्स के अंदर ही हमारी लिस्टिंग का हम डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवाएंगे। तो इसे कर लेते हैं दोबारा से रिफ्रेश हो गई तो सारी वैल्यूज़ आ गई। वी वांट टू मेक द प्राइस 1800, एडिट किया हमने, एडिट किया तो रीडायरेक्ट होके /listings के पास नहीं जा पा रहा, इसे कर देते हैं response.redirect, वापस से आए, रिफ़्रेश किया, अच्छा रिफ़्रेश किया तो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर वो 1800 हो चुका है। लेट्स मेक इट 2100, एडिट कर लिया। जैसे ही एडिट किया, फर्स्ट वाले का एडिट किया था, इस पर क्लिक करेंगे तो इस बार प्राइस क्या आ रहा है, इस बार प्राइस आ रहा है 2100। इनफैक्ट इसे वापस से हम शो पर भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, यानी इसे तो बैकटेक्स्ट के अंदर ले आते हैं और इसे कर देंगे $ID। तो ये शो वाले राउट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा जब हम इस लिस्टिंग को एडिट करेंगे, एंड वील मेक इट 1800 अगेन। एडिट किया तो ये दोबारा से 1800 हो गया। तो इस तरीके से हम एडिट कर पाएंगे। वापस से आ जाते हैं, वापस से रिफ़्रेश, ये जो माई होम है इस लिस्टिंग को अगर एडिट करें, दिस इज़ अ स्वीट प्लेस टू लिव इन, इस तरीके से वी कैन राइट अ स्टेटमेंट, वी कैन एडिट किया तो हमारा डिस्क्रिप्शन एडिट हो गया। तो इस तरीके से हमारा अपडेशन का जो राउट है वो वर्क करता है, जिसके अंदर हमने 2 नए राउट्स को क्रिएट किया। वन इज़ आर एडिट राउट जो हमें फॉर्म सर्व करके देता है, एंड वन इज़ आर अपडेट राउट। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने डिलीट राउट की। डिलीट राउट के अंदर हमारे पास एक डिलीट रिक्वेस्ट आएगी, और डिलीट रिक्वेस्ट आने वाली है /listings/id के पास। जिस भी आईडी के लिए हमारे पास डिलीट रिक्वेस्ट आएगी, उस आईडी वाली लिस्टिंग को हम डिलीट कर देंगे अपने डेटाबेस से। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना जो show.ejs है, इसके अंदर हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। इस बटन को फॉर्म के अंदर डालते हैं, और इस बटन के अंदर हम अपना डिलीट का ऑप्शन रखेंगे। विल मेक इट डिलीट दिस लिस्टिंग, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं बटन्स में। यहाँ पर जो मेथड है उसे तो हम पोस्ट मेथड रखने वाले हैं, बट बेसिकली एक्शन के अंदर हम रखेंगे /listing._id,
अंडरस्कोर मेथड इज इक्वल टू डिलीट। तो इसे कर लेते हैं सेव। जब भी शो करवाएंगे तो हमारे पास ये डिलीट दिस लिस्टिंग का ऑप्शन आएगा, और इस ऑप्शन को एड्रेस करने के लिए हम अपना डिलीट राउट क्रिएट करेंगे। तो डिलीट राउट के अंदर ऐप डॉट डिलीट स्लैश लिस्टिंग्स स्लैश ID, ये हमारा एसिंक कॉल बैक आ जाएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और यहाँ सबसे पहले तो हम ID को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ID को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम करेंगे लिस्टिंग डॉट फाइंड बाय ID एंड डिलीट, और इसके अंदर हम अपनी ID को पास करने वाले हैं। इसके लिए हम कर लेंगे अवेट, एंड जो भी ये रिटर्न करेगा लेट डिलीटेड लिस्टिंग इज इक्वल टू, उसे हम एक बार प्रिंट भी करवा देंगे कि वी हैव डिलीटेड इट, डिलीटेड लिस्टिंग। एंड यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे हम स्लैश लिस्टिंग्स के पास। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे आ जाते हैं मेन पेज पे, रिफ्रेश। लेट्स सपोज आई वांट टू डिलीट माय लिस्टिंग, ये जो माय होम वाला था इसे हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे ही डिलीट किया हमारे डेटाबेस से डिलीट हो गया है। डिलीट हो गया, साथ के साथ कंसोल में आके प्रिंट भी हो गया कि ये सारी डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी थी, बट अब ये सारा का सारा जो नई स्पेस थी, नई लिस्टिंग थी, वो हमारे डेटाबेस से डिलीट हो चुकी है। तो अभी तक ये हमने अपने मेजर प्रोजेक्ट को बस बेसिक सेटअप किया है, जिसके अंदर हमने अपने डेटाबेस के लिए बेसिक CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, APIs लिखी, हमने शुरुआत में डेटाबेस को क्रिएट किया था, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, मॉडल को क्रिएट किया एंड अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज किया था। तो इतना पार्ट हमने किया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इसी पेज को, इन्हीं पेजेस को स्टाइल करने के बारे में।